हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आज हम पढ़ाएंगे सिकंदर। तो बताइए हम 8th स्टैंडर्ड में है, आपके लिए इतना कर रहे हैं तो लाइक एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ गेस कर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं सिकंदर पे। देखिए सिकंदर का जन्म कहाँ पर हुआ था। जन्म हुआ था मकदुनिया में। कहाँ जन्म हुआ था? मकदुनिया में। जैसे कि अभी अखंड भारत है उसी तरह मकदुनिया नामक स्थान पे हुआ था। वो मकदुनिया में कहाँ हुआ था? यूनान में। यूनान में कहाँ पर? पेला नामक स्थान पर। कहाँ पर हुआ था? पेला नामक स्थान पर। जन्म कहाँ हुआ था? मकदुनिया में, यूनान के पेला नामक स्थान पर हुआ था। देखिए, अब वह जब भारत में एंट्री मारा था 326 ईसा पूर्व में भारत में एंट्री मारा, तो यहाँ से एंट्री मारा तो यहाँ का राजा रहने वाला था आम्भिक। कहाँ का? गंधार का रहने वाला था। कौन? गंधार का रहने वाला कौन था? आम्भिक का मोक्ष तो पूरा बर्बाद हो गया था। गंधार का रहने वाला कौन था? आम्भिक। आम्भिक बहुत डरपोक शासक था। कौन? बहुत डरपोक शासक था। उसने क्या किया कि जब उस सिकंदर उसको हराया तो उसके संग धर लिया कि अभी लड़ाई भी नहीं हुआ था तभी संग धर लिया। कब? 326 ईसा पूर्व में। कि चलिए अब क्या हुआ, आम्भिक और सिकंदर ने मिलकर पोरस को हराना चाहा। तो उसने क्या किया, जो पोरस को हराया, मगध बता रहे हैं आपको, इतना बड़ा था। और यहाँ पर था बंगाल खाड़ी, यहाँ पर पहाड़ों पहाड़। अब इधर से जाएगा तो इधर से आके मार देगा, इधर से जाएगा तो इधर से आके मार देगा। तो पहले पोरस के पास गया, पोरस को हरा दिया। 326 ईसा पूर्व में भी पोरस को हरा दिया। पोरस को हराने के बाद क्या हुआ कि पोरस को जब हराया तो हराया तो उसको घसीटते हुए अपने दरबार में लेकर चला गया। तो कहा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस बहुत वीर शासक था। उसने कहा कि एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ करता है वैसे ही मेरे साथ भी आप करिए। तो इसी को उनकी एक पत्नी का नाम था सेलेडोना, सॉरी सेलेडोना नाम था। उसने क्या किया कि अपने बहन से उनको राखी बनवा दिया। अपने बहन से क्या किया कि राखी बनवा दिया। और राखी जब बनवाया तो क्यों बनवाया? क्योंकि वो भी पसंदीद थी और वो उसका पति जो सिकंदर था वो भी पसंद था। सिकंदर डर गया कि इसकी पत्नी इससे प्रभावित है। अब आप जान ही होंगे। तो सेलेडोना नाम था उसका। अब क्या किया कि जब उसको रिश्ता जुड़ गया, जब राखी बनवाया तो जब सिकंदर जो पोरस को मारा, सिकंदर जब पोरस के संग भर कर गया मगध पर लड़ाई करने, तो क्या हुआ कि ब्यास नदी थी, एक ब्यास नदी का घेरा था। उसके आगे एक बहुत चाणक्य नाम के राजा थे। चाणक्य नाम के राजा थे धनानंद। धनानंद क्या हुआ कि चाणक्य धनानंद के दरबार में गए तो कहे कि सिकंदर बहुत वीर शासक है, वो आप पर लड़ाई करने आ रहा है। तो धनानंद ने क्या किया कि उनके सीखा है पकड़कर उनको घसीटते हुए, जैसे एक सीढ़ी होता है उससे घसीटते हुए लेकर फेंकवा दिए। तो कहा कि जब तक मैं तुमको सजा नहीं दिलाऊंगा तब अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। पहले के लोग शिखा धरते थे, बड़े बड़े चोटियां रखते थे पंडित लोग। तो क्या हुआ कि जब अपना चाणक्य जब गया तो वह चाहता था कि चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब अभी मिला नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा वीर उत्पन्न करेंगे कि धनानंद को हरा देगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक राजा हुआ। तो इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, अभी सिकंदर के बारे में चल रहे हैं। तो क्या हुआ कि चाणक्य था, चाणक्य बहुत ज्ञानी पंडित था। क्या हुआ कि जब आया था सिकंदर तो वो नहीं चाहता था कि सिकंदर बिहार पर आक्रमण करे, अभी मगध पर, जैसे कि बिहार अभी मगध के रूप में है। तो अभी वो नहीं चाहता था कि मगध पर वो हमला करे। तो क्या किया कि व्यास नदी के तट पर बोल दिया कि यहाँ पर जो आता है आँख फूट जाता है। अंधविश्वास किया कि जो आता है उसका आँख फूट जाता है, ये फूट जाता है, पैर टूट जाता है। तो उसकी सेनाएं डर गई और डर कर चली गई। तो सिकंदर पूरा कोशिश किया रोकने के लिए तो नहीं रुका, सेना ही चली गई। तो वो रुका क्या करता, तो वो भी चला गया। जब वो गया जाते जाते तुर्की में पहुंचा, इराक। तुर्की में कहाँ पहुंचा? इराक में 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में पहुंचा।
तो उसके पेट मतलब अभी बता रहे चाणक्य जो था उनके उसके खाना में ऐसा जहर मिला दिया था। पहले के जमाने में विषकन्या होती थी, बचपन से ही उनको थोड़े थोड़े कर कर नमक खिलाया जाता था कि वह विष पैदा करे और जाकर वो मतलब कर देती थी। तो क्या हुआ कि जब सिकंदर था, जो सिकंदर बेबीलोन पहुंचा, उसके पेट दर्द के कारण पूरा पेट दर्द करने लगा, वहीं पर उसकी मौत हो गई। और उनके घोड़े के भी कुफेला नाम था, उसको भी मौत हो गई। कहाँ पर? बेबीलोन में। कितने ईसा पूर्व में? 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि चाणक्य तो बहुत बढ़िया थे, अब उनको हटा दी। तो एक उसके सेना था, उस सेनापति का नाम था सेनोकोटस। सेनोकोटस जो था वह अभी रुका हुआ था, सेनोकोटस अभी रुका हुआ था। अब रुका हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य में अब चलेंगे तब हम इसको बताएंगे, क्योंकि अभी सेनोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य में आएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य इसको हरा दिया, उसकी लड़की से शादी कर लिया और 4 मांगा गंधार का भूत, तो इसे हमको कल पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो गुड बाय। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो इसके लिए बाय।